दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। मैं खुद चल के आई हूँ तुम्हारे पास, माफी मांग रही हूँ तुमसे। वापस चली जाओ शजा, और आज के बाद यहाँ पर कभी मत आना। माफी मांग रही हूँ ना, बस कर जाओ, बात खत्म करो अब। बात खत्म हो चुकी है। तुम्हें अपनी जिंदगी में तो क्या, अपने घर में भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। राफे, तुम मुझे मेरी बहुत छोटी सी गलती की बहुत बड़ी सजा दे रहे हो। गलती एक बार होती है, बार बार जो गलती हो उसे गलती नहीं आदत कहते हैं। इंसान की फितरत होती है वो। मैं आपसे बात करने यहाँ नहीं आई, राफे से बात शजा, मॉम से बदतमीजी मत करना। चिल्लाओ मत। इस वक्त मेरे डैड हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, और इस सब की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मुझे इल्जाम मत दो, इन सब चीजों की जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। आपके वालिद बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन्होंने आपकी तरबियत वैसे नहीं की जैसे बेटियों की जाती है। एक्सक्यूज मी, मतलब क्या है आपका कि मेरे डैड ने मेरी तरबियत ठीक से नहीं की और मैं उनकी बिगड़ी हुई औलाद हूँ? हाँ हो तुम उनकी बिगड़ी हुई औलाद। राफे, बात खत्म हो चुकी है, अब उलझने की जरूरत नहीं है। बात खत्म हुई नहीं, बात को खत्म किया गया है, और आपने खत्म की है बात। आप आई हैं हम दोनों के दरमियान। आप जैसी माँ से तो बेहतर है कि माँ हो ही ना। चलो राफे, चली जाओ यहां से, वरना गार्ड को बुलवाकर धक्के देकर बाहर निकलवाऊंगा तुम्हें। ठीक नहीं कर रहे हो तुम। मुझे खुशी है कि मैं सही वक्त पर सही फैसला कर रहा हूं। तुम्हारी जैसी जिद्दी और खुदगर्ज लड़की से मैं तो क्या, इस दुनिया का कोई भी इंसान शादी नहीं कर सकता। चली जाओ। खुशफहमी है तुम्हारी। 2 दिन बाद बारात है मेरी। अपनी माँ को लेके हाजिरी देने आ जाना। आओ बेटे, बैठो। मैंने आपको यहाँ अपनी शादी की एक शर्त बताने के लिए बुलाया है। आपके बिना बोले ना मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। ठीक है, फिर सुन लें कि शादी के बाद मैं रुखसत होके आप लोगों के घर नहीं आऊंगी, बल्कि बासित यहाँ आएगा। मैंने तो पहले ही कहा था आपसे, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन बासित है ना, वो नहीं मानेगा। ठीक है, फिर मुझे भी इस शादी से खुदा के लिए शजा, आप इन्हें बोलने दें, फैसला इनके हाथ में है। हाँ या ना? नहीं नहीं, ना की क्या बात, मनाऊंगी ना, बासित को मान जाएगा वो। आप दोनों फिक्र ना करें, मान जाएगा।
दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा तू मेरा ही है खुद नू लारे ला बैठा मेरा रोम रोम खाली है मेरे सारे ख्वाब जाली ने मेरे कोल दिल नू समझा तू मेरा नहीं तू मेरा नहीं तेरे बाजों रोंदी ने क्यों अखियां दी प्यास बुझा मेरी पुछना वा मैं किस्मत कोलों ए हो लिखी सी सजा मेरी तू मेरा नहीं तू मेरा तू मेरा नहीं तू मेरा नहीं मेरा रोम रोम खाली है मेरे सारे ख्वाब जाली ने मेरे कोल दिल नू समझा तू मेरा नहीं तू मेरा नहीं अच्छा बस अब मेरी बारी। दी Samreen, stop it. I'm tired. Can you fix this? तुमने ये जो करना चाहने वाली जिद की है ये जिद्दी तो मैं हूं और रहूंगी। एक बात और, डैड के ऑफिस में मुलाजिम हूं, कभी अपनी औकात मत भूलना। वहां पे गेस्ट रूम की चाबियां पड़ी हैं, जाओ जाके सो जाओ, मुझे भी आराम करने दो। बासित सर। तुम यहाँ बैठो बैठो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इतनी सुबह उठ जाते हो? जी सर। अच्छी बात है यार। खैर क्या प्लान है आज का? कुछ खास नहीं सर, अगर कोई काम है तो मुझे बताएं, मैं कर दूंगा।
सर यार देखो, मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूं। तुम्हारे मेरे बीच जो रिश्ता था वो बहुत मजबूत हो चुका है। इस सर्वर कहने के तकल्लुफ से निकलो बाहर। जी जी अंकल। मेरी बेटियां मुझे डैड कहते हैं, मैं तुम्हारा भी बाप हूं। डैड कहा करो यार। जी अब्बू, आप रूम में नहीं थे तो बेड टी यहीं ले आई हुए हैं। लाओ रखो यार, आज बेड टी हम लॉन में पी लेंगे। बासित भाई आपके लिए लेकर आऊं चाय? नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी। अरे भाई, ये बेड टी की बुरी आदत मुझे को पड़ी हुई है, उसे मत जाओ। जा बेटा, माँ से कहो जल्दी से नाश्ते का इंतजाम करवाएं, सब साथ नाश्ता करेंगे। जी। बल्कि तुम जाके शिजा को उठा, वरना वो उठेगी नहीं, उसके बगैर ही नाश्ता हो जाएगा। साथ करेंगे, ठीक है? डैड के ऑफिस में मुलाजिम, कभी अपनी औकात मत भूलना। शेजा, शेजा, समरीन यार, तुम क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो यहाँ पे आने की? तुम्हारे डैड ने भेजा है तुम्हें उठाने के लिए, नाश्ते पे बुलाया है। जाओ तुम यहाँ से, मैं आ जाऊं। जाओ प्लीज। अब इसको पता नहीं कब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। गाड़ी नहीं, बाइक पर जाएंगे। क्या? तुम्हारी इस खटारा बाइक पे बैठूंगी मैं? हाँ, मेरी खटारा बाइक। और अगर तुम्हें इस पर नहीं आना तो तुम गाड़ी पर आ जाओ, मैं इसी पर आऊंगा। बस जी सर। सर नहीं यार, डैड। जी डैड। ये लो, ये गाड़ी आज से तुम्हारी है। नहीं सर, मैं अपनी बाइक पर खुश हूँ सर, बहुत प्यार है मुझे अपनी बाइक। अच्छी बात है, मेहनत से कमाई हुई चीजों से प्यार करना ही चाहिए। लेकिन इससे भी बड़ी बात पता है क्या है? किसी की खुशी का ख्याल रख लेना। ये लो, शाबाश। डैड को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि मैं तुम्हारी उस खटारा बाइक पे बैठ के जाऊं। बस इसीलिए गाड़ी चलानी नसीब हुई है तुम्हें। तुम्हारा ये गुरूर एक दिन तुम्हें लेट हो गएगा, याद रखो। गाड़ी रोको। क्या? I said stop the car. ये लो।
मुझसे कितने लकी हो ना तुम। मुझसे शादी हो गई, मेरे महल जैसे घर में रह रहे हो। ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं जानता हूँ कि मैं किस वजीयत से गुजर रहा हूँ तुम्हारे महल जैसे घर में। अच्छी चीजों की आदत डालने में वक्त तो लगेगा। तो सही कहा, वक्त तो लगेगा। वलीमे के बाद इसी घर में आके रहना पड़ेगा तुम। एक्सक्यूज मी, दिमाग ठीक है तुम्हारा? 2 मिनट मुझसे यहाँ बैठा नहीं जा रहा और तुम रहने की बातें कर रहे हो? इम्पॉसिबल। चलो। ड्राइविंग आती है? ऑफ कोर्स। अच्छी बात, ये लो गाड़ी अपनी। जाओ। टैग से क्या करूंगी? वो मेरा मसला नहीं है, पकड़ो। इंद्रा, नहीं तो मुझे डरा ही दिया। आप यहाँ? मैं तो घर जा रहा था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं यूनिवर्सिटी आई थी, आज मेरा टेस्ट था। दिल तो नहीं चाह रहा था लेकिन मजबूरन आना पड़ा। आप शिजा के साथ गए थे, वो कहाँ है? शीजा घर चली गई। आओ, मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। चलो मेरे साथ। जी। तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो एक साथ? वो मैं यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी थी तो ये रिक्शे से गुजर रहे थे। इन्होंने कहा कि घर ही जा रहा हूँ, छोड़ दूंगी। मेरे साथ आने में तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इसके साथ रिक्शे में भी आ गए। रिक्शा में कौन आएगा? बेटा घर में गाड़ी खड़ी है, फोन करके मंगा लेते हैं। देखे ना डैड, मैं भी यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कब से। हमारी फैमिली का हिस्सा है लेकिन ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कोई अजनबी हो। Assalamualaikum everyone, this is Yashma Gill here. Please subscribe to the YouTube channel of Airby Digital to stay updated.